गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 5 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 5 का नाम है कल्चर एंड ट्रेडिशन। कल्चर का मतलब होता है आपका संस्कृति। कल्चर मीन्स संस्कृति और ट्रेडिशन मीन्स परंपरा। कि भारत में जो संस्कृति और परंपरा है उसके बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। अपने इस चैप्टर फर्स्ट जो है यूनिट 5 में उसका नाम है हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया। इनक्रेडिबल होता है अविश्वसनीय। उसमें एक आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जिन पे विश्वास करना मुश्किल होता है, इसीलिए भारत को क्या क्या कहा गया है, इनक्रेडिबल इंडिया कहा गया है। अब सबसे पहले हम इस पैसेज को पढ़ते हैं कि भारत हैज बीन नोन वर्ल्ड वाइड एज ए लैंड ऑफ वाइज एंड हीरोइक इंडिविजुअल्स। कि भारत जो है वो आपका किस रूप पूरे संसार में किस रूप से जाना जाता है, एक लैंड ऑफ वाइज। वाइज यानी ज्ञानी, वाइज मीन्स ज्ञानी, एंड हीरोइक इंडिविजुअल्स वीर पुरुष। हीरोइक यानी वीर, इंडिविजुअल्स मीन्स पुरुष। कि भारत जो है उसको पूरे संसार में ज्ञानी और जो वीर पुरुष है उसकी भूमि के रूप में जाना जाता है। इट्स रिच एंड डाइवर्स कल्चर। रिच यानी धनी, रिच मीन्स धनी, और डाइवर्स मीन्स विविध। इसकी धनी और जो विविध संस्कृति है हैज अट्रैक्टेड न्यूमरस ट्रेवल्स सिंस एंशिएंट टाइम्स। उसने क्या किया है, अट्रैक्ट किया है, आकर्षित किया है। अट्रैक्शन मीन्स आकर्षण, न्यूमरस यानी असंख्य। कि इसकी जो धनी और विविध कल्चर संस्कृति है उसने असंख्य यात्रियों को प्राचीन समय, एंशिएंट यानी प्राचीन, प्राचीन काल से ही जो असंख्य ट्रेवल्स यात्री हैं उनको अपनी ओर आकर्षित किया है। द पीपल हेयर लिव इन यूनिसन। अब यहाँ जो लोग हैं वो कैसे रहते हैं, यूनिसन मीन्स एकता से। प्रेजेंटिंग टू द वर्ल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वो संसार में क्या करते हैं, विविधता में एकता को प्रस्तुत करते हैं। विविधता में एकता, और ये सबको पता है भारत विविधताओं का देश है, लोगों में एकता भी है। तो यहाँ पर जो लोग है वो जिस एकता से रहते हैं उसने उस संसार में भारत को एक विविधता में एकता के रूप में प्रस्तुत किया है। भारत इज ए लैंड रिच विद रिवर्स, लेक्स एंड हाई माउंटेन्स। कि भारत एक क्या है, धनी प्रदेश है इस चीज की जिसमें क्या है, रिवर्स नदियां, लेक्स झीलें, और हाई माउंटेन्स ऊंचे पर्वत। कि भारत जो है वो नदियों से, झीलों से और जो ऊंचे पर्वत है उनसे धनी या समृद्ध है। इट्स ग्रीन फॉरेस्ट। इसके जो हरे भरे जंगल हैं आर होम टू मैनी प्लांट्स। वो कई पौधों के, इंसेक्ट्स यानी कीट, बर्ड्स पक्षी, एंड एनिमल्स जानवर। इसमें जो हरे भरे जंगल हैं वो बहुत सारे पौधे, कीट, पक्षी और जो जानवर है उनका घर है। तो ऑल दीज एलिमेंट्स इंश्योर दैट भारत प्रोस्परस एंड इट्स रिस्पेक्टेड ग्लोबली। कि ये जो चीजें हैं, एलिमेंट्स यानी तत्व, ये जो तत्व हैं ये सुनिश्चित करते हैं। इंश्योर मीन्स सुनिश्चित करना। ये जो चीजें आपने अभी पढ़ी हैं ये इस बात को सुनिश्चित करती हैं कि भारत जो है वो क्या है, समृद्ध है, एंड इज रिस्पेक्टेड ग्लोबली, वो वैश्विक रूप से क्या है, सम्माननीय है। रिस्पेक्टेड यानी सम्माननीय, ये पूरे संसार में इसका सम्मान किया जाता है। एज इट्स इनहेबिटेंट्स।
इनहेबिटेंट्स यानी निवासी, इसमें जो रहने वाले हैं उनके रूप में वी नीड टू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड, वे हमें किसकी आवश्यकता है कि हम अपना कठिन परिश्रम वो जारी रखें, एंड मेक श्योर दैट इट्स प्रोस्पर्स, और ये भी निश्चित करें कि ये क्या रहे, समृद्ध रहे। तो इसमें हम जो निवासी हैं इसके, हमारा भी ये उत्तरदायित्व है कि हम क्या करें, अपना कठोर परिश्रम उसको जारी रखें, भारत को समृद्ध बनाने में अपना सहयोग करें। उसके बाद बेटा इसमें पहले लेट अस डिस्कस कुछ क्वेश्चंस हैं वो हमें। तो पहला क्वेश्चन अपना कि व्हाट हैज भारत ऑलवेज बीन नोन फॉर, कि भारत को हमेशा किस रूप में जाना जाएगा। तो भारत हैज ऑलवेज बीन नोन फॉर इट्स रिच एंड डाइवर्स कल्चर, इसकी धनी या समृद्ध, डाइवर्स यानी विविध, इसकी समृद्ध और विविध जो संस्कृति है उससे वाइज एंड हीरोइक इंडिविजुअल्स, ज्ञानी और वीर पुरुष, वाइज यानी ज्ञानी, हीरोइक यानी वीर, इंडिविजुअल्स यानी पुरुष, एंड इट्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, हिस्टोरिकल मीन्स ऐतिहासिक, सिग्निफिकेंस महत्व, एज ए लैंड ऑफ ग्रेट हेरिटेज एंड ट्रेडिशन, हेरिटेज यानी विरासत और ट्रेडिशन आपकी हो गई परंपरा, कि भारत को हमेशा इसकी समृद्ध और विविध जो संस्कृति है, ज्ञानी और जो वीर पुरुष हैं, और इसका जो ऐतिहासिक महत्व है कि ये एक महान विरासत और परंपरा की भूमि है, इस रूप में याद किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाट इज अट्रैक्टिव अबाउट भारत, अब भारत के बारे में क्या आकर्षक है। तो भारत इज अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मीन्स विविधता में एकता, इट्स वाइब्रेंट कल्चर, वाइब्रेंट मीन्स जीवंत, इसकी जीवंत संस्कृति, एंड इट्स अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज, अबंडेंट मीन्स प्रचुर, नेचुरल प्राकृतिक, भाई इसमें जो प्रचुर मात्रा में जो प्राकृतिक संसाधन है, सच एज रिवर्स, लेक्स, हाई माउंटेन्स एंड ग्रीन फॉरेस्ट, अट्रैक्टिव इसलिए है क्योंकि पहली बात तो इसमें विविधता में एकता है, दूसरा इसमें जीवंत संस्कृति है, तीसरा क्या है, इसमें प्राकृतिक रूप जो रिसोर्स हैं, स्रोत हैं, वो क्या है, प्रचुर मात्रा में है, जैसे नदियां भी हैं, झीलें भी हैं, ऊंचे पर्वत भी हैं और हरे भरे जंगल भी है। The harmonious coexistence of people from various backgrounds adds to its charm. Harmonious यानी सामंजस्यपूर्ण, कोएग्जिस्टेंस अस्तित्व, कि जो सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व है लोगों का, जो अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, वो इसकी आकर्षण में और ज्यादा ऐड वृद्धि कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि व्हाट इज स्पेशल अबाउट द फैक्ट दैट द पीपल लिव हियर इन यूनिसन, भाई उस चीज के बारे में क्या विशेष तथ्य है कि यहाँ के जो लोग हैं वो एकता से रहते हैं, एकता से रहते हैं। तो द स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ पीपल लिविंग इन यूनिसन इन भारत, ये विशेष पहलू है कि भारत में लोग एकता में रहते हैं, इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो किसका वितरण है, विविधता में एकता का, विविधता में एकता। डिस्पाइट द वेस्ट डिफरेंसेज इन लैंग्वेज, जो लैंग्वेज यानी भाषाएं हैं, रिलीजन्स धर्म, कल्चर संस्कृति, कि धर्म, भाषा और संस्कृति में इतना अधिक अंतर होने के बावजूद पीपल लिव टुगेदर हार्मोनियसली, लोग वो सामंजस्यपूर्ण रहते हैं, शोकेजिंग यूनिक एंड एडमिरेबल सोशल कोहेशन, और साथ साथ क्या करते हैं कि जो यूनिक है और प्रशंसनीय जो सामाजिक काम है उनको भी दर्शाते रहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट ज्योग्राफिकल फीचर्स डज द पैसेज मेंशन। ये कौन सी भौगोलिक जो विशेषताएं हैं, ज्योग्राफिकल यानी भौगोलिक, फीचर्स यानी विशेषताएं, कि कौन सी भौगोलिक विशेषताएं हैं वो हमें इस पैसेज में बताई गई है। तो द पैसेज मेंशंस सेवरल ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ भारत, कि कई जो भौगोलिक विशेषताएं हैं वो इस पैसेज में हमें बताई गई है। किसके बारे में? भारत की, इंक्लूडिंग इसमें क्या क्या शामिल है? रिवर्स, नदियां, लेक्स, झील, हाई माउंटेन्स, ऊंचे पर्वत, और जो ग्रीन फॉरेस्ट है, हरे भरे जंगल, वो इसकी जो भौगोलिक विशेषताएं हैं। These natural resources contribute to the country's beauty and ecological richness, कि ये जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, रिसोर्स यानी संसाधन, कंट्रीब्यूट वे अपना सहयोग देते हैं जो देश की जो ब्यूटी और इकोलॉजिकल रिचनेस है, जैव समृद्धि और जो भारत की सुंदरता है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट एडवाइस इज गिवन टू एवरीवन। ये सभी लोगों को क्या सलाह दी गई है? तो द एडवाइस गिवन टू एवरीवन इज टू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड। सभी लोगों को ये सलाह दी, यानी प्रत्येक व्यक्ति को ये सलाह दी गई है कि वो अपना कठोर परिश्रम है उसको जारी रखें। टू इंश्योर, इंश्योर मीन्स सुनिश्चित करना, ये सुनिश्चित करने के लिए दैट भारत प्रोस्पर्स एंड रिमेन्स रिस्पेक्टेड ग्लोबली, कि भारत वो समृद्ध रहे, प्रोस्पेरस यानी समृद्ध, और रिमेन्स रिस्पेक्टेड ग्लोबली, वैश्विक स्तर पर, ग्लोबली यानी वैश्विक, ये अंतरराष्ट्रीय रूप से, वैश्विक रूप से वो क्या रहे? सम्मानीय रहे। इट एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेडिकेशन एंड एफर्ट इन मेंटेनिंग द कंट्रीज ग्रोथ एंड यूनिटी, और ये किस बात पे जोर देता है? कि जो समर्पण है, डेडिकेशन यानी समर्पण, और जो प्रयास है, एफर्ट यानी प्रयास, कि जो समर्पण और प्रयास का जो महत्व है किसमें? मेंटेनिंग द कंट्रीज ग्रोथ एंड यूनिटी, कि देश की जो वृद्धि है और जो एकता है उसको मेंटेन बनाए रखने के लिए जो समर्पण और प्रयास का महत्व है उसके ऊपर अधिक जोर देता है। तो क्वेश्चन करने के बाद अगला जो अपना पार्ट है वो बेटा कलाकृतियों का भारत, भारत में जो विभिन्न कलाकृतियां हैं उसके बारे में। तो लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। ये अपने चैप्टर का नाम है कलाकृतियों का भारत, चैप्टर है कलाकृतियां। उस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ एक्टिविटीज करनी है। तो जैसे कि आवर कंट्री इज ब्यूटीफुल एंड एवरी स्टेट हैज इट्स ओन यूनिकनेस, कि हमारा देश है वो सुंदर है और प्रत्येक राज्य की अपनी विशेषता है। यूनिकनेस यानी विशेषता, प्रत्येक राज्य अपने आप में क्या है? विशेष है। द वर्ड्स गिवन बिलो आर पार्ट ऑफ अवर आइडेंटिटी, और नीचे जो शब्द दिए गए हैं वो हमारी पहचान का एक हिस्सा है। कंप्लीट दीज वर्ड्स विद द करेक्ट वोवल्स। अब वोवल्स आपने पढ़ी होंगी, 5 वोवल्स हैं, ए, ई, आई और यू। इन्हें 5 वोवल्स का यूज करके आपको जो नीचे वर्ड्स दिए गए हैं उनको पूरा करना है। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, कि वी लाइक टू डेकोरेट अवर होम्स विद अवर, कि हम अपने जो घर हैं वो किससे सजाना पसंद करते हैं? विद अवर फोक आर्ट, लोक कला, लोक कला, ठीक है। तो FOLKART, फोक आर्ट, यानी वो वाला ओ आ गया यहाँ पे ए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आवर कंसिस्ट आवर आइडियाज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज, आर्ट्स एंड लैंग्वेज। भी अपनी जो कल्चर है, CULTURE, कल्चर, सेकेंड में आपका आएगा कल्चर। हमारी जो कल्चर है वो किस पे जोर देती है? हमारे विचारों पे, हमारी वेशभूषा पे, परंपराओं पे, हमारे मूल्यों पे, कला पे और भाषाओं पे ध्यान ज्यादा जोर देती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑल ऑफ अस सेलिब्रेट अवर टुगेदर, हम सभी अपने कौन सी चीजों को एक साथ सेलिब्रेट करते हैं? तो फेस्टिवल्स,
FESTIVALS, फेस्टिवल्स। नेक्स्ट है वी टेल स्टोरीज टू अवर चिल्ड्रेन टू टीच देम अबाउट अवर, भाई हम अपने बच्चों को कहानियां सुनाएंगे उनको ये सिखाने के लिए कि दैट अवर कल्चर, और कल्चर, हिस्ट्री एंड लीजेंड्स। ठीक है, फर्स्ट में कल्चर हो गया, यहाँ हिस्ट्री HISTORY, और यहाँ लीजेंड्स LEGENDS, लीजेंड्स। ये हमारे जो महापुरुष हैं उनके बारे में, हमारे इतिहास के बारे में, कल्चर के बारे में हम उनको सुनाएंगे। नेक्स्ट है वी हैव आवर ओन लैंग्वेज टू टॉक टू ईच अदर, भाई एक दूसरे से बात करने के लिए हमारी अपनी भाषा है, यहाँ आ जाएगा आपका लैंग्वेज। ठीक है, जितने भी आपने ब्लैंक्स है वो फिल किए हैं उसमें क्या है, वोवल्स हैं, जैसे ओ आ गया, ए, यू, उसके बाद ई, आई, ओ, यू, AUE, यानी सारे के सारे क्या हैं आपके वोवल्स हैं। इसके बाद हम शुरू करते हैं बेटा अपना चैप्टर जो है उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, सब अलग अलग, या तस्वीर में जो फोक आर्ट है उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, फर्स्ट पार्ट है बेटा कि सो आर यू रेडी टू मीट योर फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, क्या आप तैयार हैं कि पूरे देश में अपने दोस्तों से मिलने के लिए तैयार हैं। द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स सिटिंग इन द बिग हॉल, कि एक बड़े हॉल में जो छात्र बैठे थे उनसे अध्यापक ने पूछा कि क्या आप अपने पूरे देश में जो दोस्त हैं आपसे उनसे मिलने के लिए तैयार हैं। तो यस, हाँ, वाज द लाउड आंसर फ्रॉम द क्लास, पूरी क्लास से एक तेज आवाज में उत्तर आया कि हाँ हम उसके लिए तैयार हैं। कैन समवन टेल मी फॉर विच प्रोग्राम आर वी हियर, क्या कोई है मुझे ये बता सकते हैं कि हम यहाँ किस प्रोग्राम के लिए आए हैं। द टीचर आस्क्ड, टीचर ने पूछा, जो वहां बैठे थे सारे बच्चे, तो उनसे टीचर ने ये पूछा कि हम यहाँ किस प्रोग्राम के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, भाई वहां जो इकट्ठा हुए थे वो किसके लिए हुए थे, एक भारत श्रेष्ठ भारत। द स्टूडेंट्स आंसर टुगेदर अगेन, सभी छात्रों ने टुगेदर यानी एक साथ उत्तर दिया कि हम यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए इकट्ठा हुए। प्लीज राइज योर हैंड टू टेल मी व्हाट इज ऑल अबाउट, द टीचर सेड, अब टीचर ने क्या कहा कि अपने हाथ उठाइए मुझे ये बताने के लिए, राइज यानी उठाना, भी अपने हाथ उठाओ कि ये बताने के लिए ये सब है किस चीज के लिए, ये जो प्रोग्राम है वो किस चीज के लिए है, ये बताने के लिए अपने हाथ ऊपर कीजिए। तो मैनी हैंड्स वेंट अप, भाई कई हाथ खड़े उठे एंड सम वर जंपिंग टू आंसर, कुछ जो है वो उत्तर देने के लिए उछलने लगे। द टीचर आस्क्ड रेनू, अब टीचर ने सबसे पहले किससे पूछा, रेनू से पूछा, विद ए स्माइल ऑन हर फेस, और अपने चेहरे पे एक मुस्कुराहट लिए, शी सेड, उसने कहा, भाई सबसे पहले टीचर ने रेनू से पूछा और रेनू ने मुस्कुराते हुए क्या कहा, इट इज टू नो दैट वी ऑल बिलोंग टू वन नेशन, वे किसके बारे में है, ये जानने के लिए कि हम सभी किससे संबंधित हैं, एक ही देश से संबंधित हैं, एंड दैट इज द बॉन्ड वी शेयर, यही वो बंधन है, बॉन्ड यानी बंधन है जिसको शेयर करते हैं। एंड आवर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यही जो हमारी जो विविधता में एकता है
मेक्स अस द मोस्ट वंडरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। वो हमें इस पूरे संसार में सबसे खूबसूरत, वंडरफुल यानी सबसे खूबसूरत देश है वो बनाता है। विविधता में एकता, ये हमारी पहचान है। हमारे देश की पहचान क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वही हमारे देश को सबसे सुंदर बनाता है। तो इसका बेटा सेकंड पार्ट, द टीचर स्माइल्ड एट हर एज एवरीवन क्लैप्ड। क्लैप्ड यानी तालियां बजाना। कि जैसे ही सभी ने तालियां बजाई तो टीचर है वो भी मुस्कुराने लगी। जस्ट देन, ठीक तभी, बाला पॉइंटेड आउट। बाला है, उसने क्या बताया कि लुक, देखो, द वीडियो हैज स्टार्टेड। ये जो वीडियो है वो शुरू हो चुका है। द बिग स्क्रीन नाउ हैड लिटिल विंडोज, ईच विद ए स्माइलिंग चाइल्ड। वो जो बड़ी स्क्रीन थी उसमें जो छोटी छोटी विंडोज थी, उसमें प्रत्येक में क्या थे? मुस्कुराते हुए बच्चे थे। ईच चाइल्ड हैड समथिंग टू शेयर। वो प्रत्येक बच्चे के पास वहां कुछ कहने के लिए कुछ ना कुछ था। स्क्रीन पर जितने बच्चे दिखाई दे रहे थे सब मुस्कुरा रहे थे और सभी के पास कुछ ना कुछ बोलने के लिए वहां पे उपस्थित था। तो फर्स्ट बच्चा कहता है कि प्रणाम, आई एम आकांक्षा फ्रॉम उत्तराखंड। सबसे पहले आकांक्षा के बारे में बात हो रही है, जो कहां से है? उत्तराखंड से है। वो कहती है कि प्रणाम, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एप्पन। कि मैं आपको एप्पन के बारे में बताने जा रही हूँ। अब फोक आर्ट। तो फोक आर्ट का मैंने आपको बताया था क्या होता है? लोक कला। तस्वीर में भी आप देख रहे हो, ये एक लोक कला आपको पिक्चर है जो एप्पन है वो आपको दिखाई दे रही है। दैट वी ड्रो ऑन फैमिली फंक्शंस एंड फेस्टिवल्स। जिसको हम कब बनाते हैं? हमारा जो फैमिली फंक्शन होता है या कोई भी त्योहार, फेस्टिवल यानी त्योहार, फंक्शन यानी प्रोग्राम। ये जो परिवार में जब भी कोई फंक्शन होता है या त्योहार होता है तब हम इस फोक आर्ट यानी एप्पन को बनाते हैं। इट इज डन विद व्हाइट राइस फ्लोर पेस्ट। फ्लोर यानी आटा। ये जो सफेद चावल है उस चावल के आटे का पेस्ट। ऑन ब्रिक रेड वॉल्स कलर्ड विद गेरू। गेरू क्या होता है बेटा? लाल मिट्टी जो है वो होती है, लाल मिट्टी, जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? रंग के लिए किया जाता है। भी जो ईंटों की जो दीवारें हैं, लाल दीवारें, और लाल किससे हुई हैं? गेरू से। उन दीवारों पे हम इसको बनाते हैं। इट इज मेड ऑन फ्लोर्स एंड वॉल्स ऑफ पूजा रूम्स एंड आउटसाइड द मेन डोर ऑफ द होम। ये जो एपन है उसको कहाँ मनाया जाता है? तो उसको जो फ्लोर्स हैं, भाई जो आंगन है, भाई घर में आंगन है, या फिर घर की जो पूजा रूम है जहाँ पूजा करते हैं उनकी दीवारों पर है, या फिर मेन गेट जो डोर है उसके बाहर, घर का जो मेन डोर है उसके बाहर इसको बनाते हैं। इट इज एन आर्ट फॉर्म मेड बाय द वुमेन इन द फैमिली। ये चीज बेटा ध्यान रखनी है कि जो एपन है वो परिवार में महिलाओं के द्वारा बनाई जाती है। इसको कौन बनाता है? महिलाएं बनाती है, परिवार की महिलाएं। ठीक है। द डिजाइन्स आर वेरी ब्यूटीफुल एंड मैथमेटिकल। और इसमें जो डिजाइन होती है वो क्या है? बहुत ही सुंदर है और गणितीय है। मैथमेटिशियन मीन्स गणितीय होती है। एंड आर बेस्ड ऑन और कल्चरल ट्रेडिशंस। और किस पे विद्यमान है? हमारी जो संस्कृति है, सांस्कृतिक परंपराएं, सांस्कृतिक परंपराएं। एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर, प्रकृति का अवलोकन। ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन, ऑब्जर्वेशन है अवलोकन। भी इसके अंदर जो भी क्या है डिजाइन्स होती हैं वो बहुत ही सुंदर और मैथमेटिकल होती है, गणितीय होती हैं। और किस पे आधारित है कि जो सांस्कृतिक परंपरा और जो प्रकृति का अवलोकन उन्होंने किया है, नेचर यानी प्रकृति, इसका अवलोकन किया है, इसके ऊपर आधारित होती है।
सुप्रभात, आई एम प्रिय रंजन फ्रॉम ओडिशा। तो ये एक फोक आर्ट हमने पढ़ी है, एपन। उसके बाद दूसरी है कि जो आकांक्षा ने हमें किसके बारे में बताया था, एपन के बारे में। और अभी जो है प्रिया रंजन है वो ओडिशा से है, वो किसके बारे में बता रहा है कि माई ट्राइब प्रैक्टिसेज ए 4000 ईयर ओल्ड मेटल क्राफ्ट नेम्ड ढोकरा। ढोकरा जो है वो आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा, और जो प्रिया रंजन है वो हमें ढोकरा के बारे में बताना चाह रहा है। अब ट्राइब मीन्स जनजाति, तरह की हमारी जो जनजाति है प्रैक्टिसाइज यानी अभ्यास करती है। 4000 साल पुरानी जो मेटल धातु, मेटल मीन्स धातु शिल्प, मेटल क्राफ्ट धातु शिल्प कि 4000 साल पुरानी जो धातु शिल्प है जिसका नाम क्या है ढोकरा, उसका अभ्यास कर रही है। यानी जो प्रिया रंजन की जनजाति है वो 4000 सालों से जो मेटल की क्राफ्ट है यानी धातु का शिल्प है जिसका नाम है ढोकरा, उसका अभ्यास करती आ रही है। तो बिगिन, हम शुरू करते हैं। वी मेक ए फिगर विद क्ले, क्ले यानी मिट्टी। ये सबसे पहले जब हम इसको बनाते हैं तो क्या करते हैं, मिट्टी की एक आकृति बनाते हैं। फिगर यानी आकृति, कि सबसे पहले मिट्टी की आकृति बनाई जाती है, ड्राइड, फिर इसको सुखाते हैं, एंड कवर इट विद ए लेयर ऑफ वैक्स। और इसको क्या करते हैं, वैक्स यानी मोम, कि इसको मोम की एक परत है, लेयर यानी परत। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक मिट्टी की आकृति बनाते हैं, इसको सुखाते हैं, उसके बाद इसको मोम की जो परत है उसे ढक देते हैं। देन उसके बाद वी करो द फाइन डिटेल्स ऑन द वैक्स। उसके बाद क्या करते हैं, फाइन डिटेल्स यानी बारीक नक्काशी, फाइन यानी बारीक, डिटेल्स यानी नक्काशी, कि उसके बाद इसके ऊपर बारीक नक्काशी की जाती है। किस पे, उस मोम पे, जो मोम चढ़ाया उस पे बारीक नक्काशी करते हैं। आफ्टर दैट, उसके बाद वी कवर द फिगर विद क्ले, हम दोबारा उस आकृति को किससे ढक देते हैं, मिट्टी से, एंड पुट इट इन द फायर, इसको आग में रख देते हैं। जब आग में रखते हैं तो द वैक्स मेल्ट्स, मेल्ट्स यानी पिघलना, अब जो मोम है वो पिघल जाता है, एंड कम्स आउट ऑफ स्मॉल ओपनिंग्स, उसमें क्या आते हैं, छोटे छोटे छेद। भाई जो नक्काशी उन्होंने की है, छोटी छोटी बारीक नक्काशी की है, तो वो क्या हो जाते हैं, उसमें छोटे छोटे छेद दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद ब्रास स्क्रैप यानी पीतल के टुकड़े, ब्रास यानी पीतल, स्क्रैप यानी टुकड़े। ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इज मेल्टेड, उसको पिघलाया जाता है, एंड पोवर्ड इनटू द एम्प्टी स्पेस, उस खाली जो जगह है उसमें उडेल दिया जाता है। पोर यानी उडेलना, उस खाली जो जगह हुई थी ना अभी, ये जो मोम की परत चढ़ाई थी उस पर बारीक नक्काशी की गई, और बारीक नक्काशी के बाद उसको आग में रखने के बाद मोम पिघल के वो जो जगह थी वो रह गई, उसमें वो क्या करते हैं, पीतल के टुकड़े हैं वो उड़ेल देते हैं। द लिक्विड मेटल टेक्स द सेम शेप एज द वैक्स, और जो पिघला हुआ मेटल है, लिक्विड यानी तरल, तो तरल धातु है वो क्या करती है, सेम आकृति लेती है जैसे कि वैक्स की थी, सेम आकार वो लेती है जैसा का उस मोम का था। अब पिघला हुआ पीतल है, जब उसको आप डालोगे तो जैसी पहली जगह उसी में जाएगा, उसके बाद वो उस वैक्स जो है मोम उसकी आकृति आकार ले लेता है। और फाइनली अंत में वी रिमूव द आउटर लेयर ऑफ क्ले, हम उस मिट्टी की जो बाहरी परत है उसको हटा देते हैं, एंड फिनिश द मेटल फिगर एज वी वांट, कि उस आकृति को क्या करते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा समाप्त करते हैं। यानी सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, मिट्टी की एक आकृति बनाई, मिट्टी की आकृति बनाने के बाद उस पे मोम की परत चढ़ा दी, मोम की परत चढ़ाई, मोम की परत चढ़ाने के बाद उसमें बारीक नक्काशी की गई,
बारीक नक्काशी करने के बाद उसको आग में रख दिया। आग में रखने के बाद जो मोम है वो पिघल कर अलग हो गया, और वहां पीतल जो है उसको पिघला कर डाला गया। अब जो पीतल है उसने क्या कर लिया, इस मोम की जगह ले ली, और लास्ट में जब बाहरी परत मिट्टी वाली हटाई गई तो जो आकृति थी वो आराम से निकल कर बाहर आ गई, उसको पॉलिश कर लिया गया। ये था आपका ढोकरा। नेक्स्ट है सुप्रभात, आई एम चित्रा फ्रॉम केरला। ये अभी तक आकांक्षा ने हमें बताया है अपनी फोक आर्ट एप्पन के बारे में। उसके बाद विजय रंजन ने अपनी फोक आर्ट जो ढोकरा उसके बारे में बताया। अब उसके बाद चित्रा है, कहां से है, केरला से। तो वो क्या बताना चाहती है कि आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट कोकोनट सेल क्राफ्ट। कोकोनट यानी नारियल, और सेल यानी खोल। सेल यानी नारियल का जो खोल होता है उसे जो वो शिल्प करते हैं। कोकोनट सेल क्राफ्ट मीन्स नारियल सेल जो शिल्प है उसके बारे में वो बताना चाहती है। फर्स्ट, तो सबसे पहले वी क्लीन द आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ ए ब्राउन कोकोनट सेल। एक भूरा जो नारियल सेल है, खोल है, उसको हम बाहर से और अंदर से क्या करते हैं, साफ करते हैं। आफ्टर दैट, उसके बाद वी मेक इट स्मूथ बाय यूजिंग सैंड पेपर और ए मशीन। हम इसको क्या करते हैं, स्मूथ किससे, या तो सैंड पेपर से या मशीन से उसको स्मूथ बनाते हैं। देन उसके बाद वी गिव इट द शेप वी वांट। शेप यानी आकार, कि उसके बाद हम उसको वो आकार देते हैं जो हमें चाहते हैं। एंड मेक इट स्टेबल बाय फिक्सिंग ए बेस अंडर इट। स्टेबल यानी स्थिर। आकार देने के बाद इसको एक बेस यानी आधार, इसके नीचे एक आधार फिक्स करके हम इसको स्थिर करते हैं। एट लास्ट, और अंत में वी पॉलिश इट यूजिंग वुड पॉलिश। हम इसको पॉलिश करते हैं जो लकड़ी की पॉलिश है उसका यूज करके, टू मेक इट शाइन, जिसके ये चमकने लगे। शाइन यानी चमकना, इसको चमकाने के लिए इसको वुड पॉलिश करते हैं। वी मेक हाउस होल्ड थिंग्स लाइक बॉवल्स एंड इवन ज्वेलरी फ्रॉम द कोकोनट सेल्स। कि हम इससे जो घरेलू चीजें हैं, हाउस होल्ड यानी घरेलू, जैसे कि बर्तन, यहां तक कि जो ज्वेलरी है, भाई जो कोकोनट सेल है, नारियल का खोल है, उसे हम क्या करते हैं, ज्वेलरी और जो घर के बर्तन भी बनाते हैं। इट इज ए बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट। बायोडिग्रेडेबल मीन्स जैव नवीकरणीय। बायोडिग्रेडेबल मीन्स क्या होता है, जैव नवीकरणीय, यानी जो प्रकृति के लिए क्या है, नुकसानदायक नहीं है। ये ऐसे जो बर्तन है अपने हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे हमने किसके बारे में पढ़ा, चित्रा ने जो अपनी केरला के अंदर जो कला है उसके बारे में बताया है कि वो एक नारियल जो खोल है उसे क्या बनाते हैं, सामान बनाते हैं। सबसे पहले उसको साफ करते हैं अंदर बाहर से, उसके बाद सैंड पेपर से या मशीन से उसको स्मूथ चिकना बनाते हैं। उसके बाद वो एक आकार जो भी देना चाहते हैं उसको देते हैं, और उसको स्थिर करने के लिए वो एक आधार उसके नीचे लगाते हैं। उसके बाद पॉलिश करते हैं, इससे उनकी जो फोक आर्ट है वो तैयार हो जाती है। शुभोध्याम, आई एम बाला मुरली फ्रॉम आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है वो कौन है, बाला मुरली है, कहां से, आंध्र प्रदेश से। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द 400-year-old आर्ट ऑफ मेकिंग टॉयज इन माई विलेज कोंडापल्ली। कि वो किसके बारे में बताना चाहता है, कि उनके गांव में जो 400 साल पुरानी कला है, किसकी, खिलौनों की, खिलौने बनाने की जो कला है गांव में जिसका नाम है कोंडापल्ली, उसके बारे में वो बताना चाहता है। टू मेक द टॉयज, खिलौने बनाने के लिए वी टेक सॉफ्ट वुड फ्रॉम द नियर बाई हिल्स। सॉफ्ट यानी
कोमल। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, कोमल लकड़ी लेते हैं, कहाँ से, अपनी पास की जो पहाड़ी है, हिल्स यानी पहाड़ियाँ, नियर बाय यानी पास में, उनके गांव के पास में जो पहाड़ियां, उनसे वो कोमल लकड़ी लेके आते हैं। आफ्टर दैट, उसके बाद, वी कर्व ईच पार्ट ऑफ द टो सेपरेटली, सेपरेटली यानी अलग अलग, कि हम क्या करते हैं, खिलौने के प्रत्येक जो हिस्से को अलग अलग क्या करते हैं, कर्व करते हैं, तराशते हैं। कर्व यानी तराशना, अलग अलग जो है उसको तराशते हैं। देन उसके बाद, वी यूज मेकू ए पेस्ट ऑफ टेमेरिंड सीड पाउडर एंड सोडस्ट टू जॉइन द पीसेस टुगेदर। तो उसके बाद वो किसका यूज करते हैं, मेकू का। और मेकू क्या है, एक पेस्ट है, किसका, टेमेरिंड यानी इमली, जो इमली के बीज है, सीड यानी बीज, कि इमली के सीड का जो पाउडर है उसका, और जो सो डस्ट है, जो बुरादा है, बुरादा और इमली के बीज का जो पाउडर है, उसको पेस्ट जो है, उसका यूज किसके लिए करते हैं, कि उन अलग अलग हिस्सों को एक साथ जोड़ने के लिए वो काम में लेते हैं। नेक्स्ट उसके बाद, वी ऐड डिटेल्स, भी हम क्या करते हैं, उसमें बारीकियां जोड़ते हैं, ये अलग अलग नक्काशी की थी ना, बारीक नक्काशियां। एंड फिनिश द टॉयज, और उस खिलौनों को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। भाई सबसे पहले क्या किया उन्होंने, कि जंगल से लकड़ी लेके आए, उसके बाद प्रत्येक जो खिलौना की प्रत्येक हिस्से को अलग अलग तराशते हैं, और फिर इमली जो बीज के पाउडर और जो बुरादा है उसके पेस्ट यानी मेकू को वो क्या कर, किस काम में लेते हैं, उन अलग अलग पार्ट्स को जोड़ने के काम में लेते हैं। फाइनली, और आखिरकार, उसके बाद, वी यूज ऑयल एंड वाटर कलर्स और वेजिटेबल डाइज एंड इनेमल पेंट्स टू कलर दे। ये जोड़ लिया, और जोड़ने के बाद वो क्या करते हैं, या तो ऑयल या फिर वाटर कलर्स हैं उनका प्रयोग करते हैं, या फिर जो वेजिटेबल डाइज है, मतलब वनस्पति रंग, वेजिटेबल डाई मीन्स वनस्पति रंग है उनका, या फिर इनेमल पेंट्स हैं, इनेमल पेंट्स हैं उनको जो यूज लेते हैं, टू कलर देम, उनको रंग करने के लिए, खिलौनों को रंग करने के लिए, या तो इनेमल पेंट्स, इनेमल पेंट्स कौन से होते हैं, तो प्रोटेक्टिव लेयर से बने होते हैं, ठीक है। दीज टॉयज आर बेस्ड ऑन फोक स्टोरीज, और ये जो खिलौने हैं किस पे आधारित होते हैं, या तो लोक कहानी, जो लोक कहानियां हैं उस पे आधारित होते हैं, जानवरों पर, पक्षियों पर, या बुलोक कार्ट्स, बैलगाड़ियां, जो अभी आप ऊपर देख रहे हो उस बैलगाड़ियां, या फिर ग्रामीण जीवन, रूरल लाइफ मीन्स ग्रामीण जीवन, उस पे आधारित होते हैं। जितने भी खिलौने होते हैं वह तो लोक कहानियों पे, जानवरों पे, पक्षियों पे, बैलगाड़ियों पे या ग्रामीण जीवन पे आधारित होते हैं। तो ये थी बेटा आपकी आंध्र प्रदेश में जो बाला मुरली थे, उन्होंने अपनी फोक आर्ट कोंडापल्ली के बारे में बताया है। यानी अभी तक हमने किस किस चीज के बारे में पढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़ा जो आकांक्षा ने किसके बारे में बताया था, सबसे पहले आकांक्षा ने तो बताया था हमें किसके बारे में, उनकी जो लोक कला थी, एप्पन, एप्पन जो है वो कहाँ की थी, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड की जो लोक कला एप्पन। उसके बाद ढोकरा, और ये कहाँ का है, उड़ीसा। उसके बाद आया था कोकोनट सेल क्राफ्ट, ये कहाँ का था, केरला। और उसके बाद लास्ट अभी जो हमने पढ़ा कोंडापल्ली, कोंडापल्ली, ये था आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है।
इन 4 लोक कलाओं के बारे में हमने पढ़ा है और चारों अपने अपने आप में क्या है, विशेष है। जैसे हर स्टेट की अपनी अपनी आपने पढ़ ली, तो आपने ये पहचान लिया होगा अभी तक कि सब जो अपने अपने स्टेट है, राज्य हैं, उनकी अपनी लोक कला है, ये सबकी अपनी लोक कला, लोक कहानी, उनकी अपनी कहानियां हैं। ठीक है, तो इस बारे में हम कह सकते हैं कि भारत विविधताओं में एकता वाला देश। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम अपने कल वाले पार्ट में पढ़ेंगे।